हाँ जी, अगला टॉपिक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये देखना पड़ेगा कि इस थ्योरम के अंदर है क्या वास्तव में, और इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही क्यों कहते हैं ना। तो इसको एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा। पहले जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी रिटर्न as a product of its prime factor. Any number can be expressed as a product of prime factors. इसका एक एग्जांपल समझने के लिए ऐसा नंबर लेते हैं जिसके प्राइम फैक्टर हम थोड़े निकाल सकें। तो हम नंबर ले लेते हैं 32760। ये हम नंबर ले लेते हैं और इसके फैक्टर निकाल लें। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा क्योंकि पीछे 0 आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होना ही है। और 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में अगर किसी नंबर के आते हैं तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता ही है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 आ गया, ये 6 से 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 8 जा और ये फिर ये देखो 0 आ रहा है, फिर 2 से होगा, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा और फिर 0, फिर 2 आ रहा है, अभी तक 2 आ रहा है, 2 4 जा हो गया। अच्छा 19 का क्या हो जाएगा, 8000 का आता है 4 4 4 4 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18 अच्छा 0 आ जाएगा बीच में, 4 0, अब 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अब 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अच्छा 5 से पहले 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होना चाहिए ना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सारे डिजिट को ऐड कर दो, तो अगर वो नंबर अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 और 5 कितना हो गया, 18 प्लस 0 18 हो गया। 18 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 बन जा 3 हो गया, 10 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर बच गया 1 19, 3 6 जा 18, फिर बच गया 15 तो 5। अब देखो 1 और 3 कितना हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 10 और 5 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा, फिर 3 आ गया। अच्छा 3 4 जा 12, 3 4 दिख रहा है भाई, हाँ ठीक है ना। 3 4 जा 12 और 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 5 55, 4 55, 5 और 4 9 और 5 14। अब देखो 3 से नहीं हो रहा, अभी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब किससे होगा, 5 से होगा, तो 5 ले लिया, 5 अब कितना बचा, 5 9 जा 41 91 है ना। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, अब ये 91 भी क्या होगा, 91 अब 7 से होगा, देखो 7 जा और ये कितनी बार जाएगा, 13 जा चला जाएगा, 13 से हो गया। तो ये क्या बन गया, एक ट्री बन गया ना। इसके हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर क्या होता है, एक ट्री होता है, छोटी क्लास में हमने देखा ही था। ये सारे नंबर से हैं प्राइम नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे 32760 को, क्या लिखेंगे, 32760 को ऐसा लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 और × 30 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, भाई, तो इसकी पावर 3 हो गई, 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है और 13 एक बार आ रहा है। तो अभी मैंने क्या स्टेटमेंट गाया था इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अभी मैंने इस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को और चेंज करें तो क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। ये तुम्हारी जो है एनसीईआरटी के अंदर कुछ थ्योरम्स है वो दे रखी है। इससे पहले अपन ने थ्योरम 1.1 पढ़ी थी,
अब थ्योरम 1.2 क्या क्या कहती है वो देखे जरा। थ्योरम 1.2 थ्योरम 1.2 क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. Factorization is a unique, most important thing which you have to remember. Factorization is unique. मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो, तो प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो और वो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यूनिक होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर तुम चेंज कर दो तो वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया 2 3 को ऐसे लिख दिया 3 × 2, तो दोनों प्राइम फैक्टर की, और ऑर्डर तुम चेंज कर दिया तो क्या हो, नंबर में कुछ फर्क पड़ा क्या, 6 ही आना है, ये भी 6 ही आना है ना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन जो है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। एक नंबर है 4⁻n, उसको हम जरा देखें। इस नंबर को हम अगर चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, व्हाट इज क्वेश्चन देयर, क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है चेक whether there is any value of n for which 4⁻n ends with the digit 0. Check whether there is any value of n for which 4⁻n, ये देखिए, for which 4⁻n ends with the digit 0, मतलब ये कभी 0 से एंड हो सकता है क्या, for which 4⁻n ends with digits 0। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या कहेंगे हम, देखो 4⁻n एक नंबर ही है, थ्योरम से क्या कहेंगे, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, पावर ऑफ प्राइम्स। ये स्टेटमेंट मैंने अभी कहा था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। तो अब 4⁻n को अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2⁻n, अच्छा ये हो गया 2⁻2n। अच्छा मुझे ये बताओ 2⁻2n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा हमेशा, क्योंकि 2⁻n, n कुछ भी रख दो इंटीजर, तो हमेशा 2 2 2 की एक सीरीज बन जाएगी, है ना, 2 की पावर और कितनी भी आ जाए, 4 या 5 6 7 8 कितनी बार आ जाए, तो हम कहेंगे 4⁻n हैज ओनली प्राइम फैक्टर एज ए 2, प्राइम फैक्टर 2। तो हम क्या, यूनिकनेस की बात मैंने कही ना अभी, यूनिकनेस, तो प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज यूनिक, तो अगर इसका 2 है तो 2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 4⁻n. The uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime factors other than 2. तो 2 ही इसका एक प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो जब 2 होगा तो आप खुद सोचो कि 2 से मल्टीप्लाई होकर कभी 0 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। अगर ये 4⁻n 0 बने n की किसी भी वैल्यू के लिए, तो इट शुड बी, अगर मैं इसको क्या हूं, 4⁻n is and with digit 0, then it should be divisible by 5। किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 0 से एंड हो रहा तो 5 से डिवाइड हो गई नहीं, हमेशा 2 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, वो भी बहुत जरूरी करना।
1.2 एक्सरसाइज है, इसको हम कर लेते हैं। ये मिटा देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज ए ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बहुत इजी है। जैसे ये 140 है, 140 के प्राइम फैक्टर निकालने कैसे निकालते हैं, छोटी क्लास में हमने सिखाई था। 270, 235, 3 तो आएगा नहीं भाई, 35 है, 5 आएगा, 5, 7, 7 और ये 1। तो अब इसको ऐसे क्या लिखेंगे, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। अगला देखिए 156, 156 को निकालेंगे 2, 156 78 हो जाएगा ना, 2 7 या 14 और ये 2 8 16, 2 हो जाएगा 78। 78 का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 78 का हाफ कर दो, 2 3 जा 6, 39, 3 कर दिया 13, 13 1 जा 156 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अच्छा अगला क्वेश्चन 3825, 3825, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 और 5 18। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा 3 से डिवाइड, तो 3 से कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 22 3 7 जा 21, 3 5 जा 1 और 2, 3 और 7 15, फिर हो रहा 3 से। अच्छा 2 से होगा नहीं, पहले ही बता चुका हूँ, 2 से होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 4 जा 12 और ये कितना 75 का 25 हो जाएगा, 4 2 6 और 5 11। अब नहीं होगा, अब 5 से होगा, अब हो जाएगा 5 से, तो 5 5 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से 17, फिर वापस 17 और ये बन जाए, इसको लिखते हैं 3 8 3 5 3 की पावर ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन 5005। अच्छा 5 0 पीछे आ नहीं रहा है, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, बचा 5, 5 से कर लो डिवाइड, 1 0 0 1। अच्छा आप देखो ये पीछे 1 1 प्लस 1, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से करके देख लो, 7 से एक बार करके देख लेते हैं। 7 करें तो 7 7 7 7 7 1 से 7 और ये बच गया तुम्हारा 30, 7 4 जा और ये 43 आ जाएगा, 7 3 जा। अच्छा फिर ये क्या हो रहा है, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 3 प्लस 4 7 नहीं, 4 5 6 7 7 2 7 8 9 9 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11 11 1 जा 11, हाँ 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11 और ये 3 33, 11 3 जा और ये 33 बन जा। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 0 0 5 को 5 इंटू 7 11 इंटू 13। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 7429। इसको कैसे करेंगे, 7 4 11 और 2 13 और 9 22 नहीं हो रहा, 7429 7429। अच्छा 2 से होगा नहीं, 3 से हो नहीं रहा, 4 5 से तो हो ही नहीं सकता, 7 से हो रहा है क्या, 7 1 जा 7 और ये 42 7 6 या 42 0 6 नहीं हो रहा, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 11
11 5 6 या 66, 66 और 44 4 4 8 82, 7 जा 77, 5 59 नहीं हो रहा। 12 से हरगिज नहीं होगा, 12 से तो होएगा ही नहीं भाई। 13 से पीछे 9 आ रहा हो सकता है। 13 5 जा 65, 65 और 4 9 92, 13 7 जा 91, 91 नहीं होगा। 14 तो हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, 16 17, 17 से करके देखें। 17 17 17 17 जा 17 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 हो गया। 17 4 जा क्या जाएगा 68, 68 और ये हो जाएगा तुम्हारा 62, 74 माइनस 68, हाँ 68 हो गया। अच्छा फिर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा तो 17 4 जा तो हो गया। 17 3 जा 51, 51 17 3 जा 51, 51 और 11 बच जाएगा है ना। 62 माइनस 51 11 और 119, 119 जो है 17 7 जा 70 और 49, 49 70 और 49 119 हो जाएगा, 7 जा हो गया। अच्छा अब ये फिर 3 और 4, 3 जो हो नहीं सकता क्योंकि पहले नहीं होता, तो अब कहाँ से होगा? अब 19 से होगा, देखना है 19 19 19 जा 19 19 जा 8 आ जाएगा। 20 जा 380 आता है, पीछे 7 चाहिए तो 9 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ही 7 आ सकता है। और ये 23 या करके देख लें एक बार। 19 इंटू 23 27, 2 3 इंटू 5 57, 2 9 या 18 8 1 2 2 और एक 3 7 8 और 5 13 4 37 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 23 जा हो जाएगा और 23 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसको लिख देंगे 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 19 23। Second, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and HCF product of two members। तो ये वेरीफाई करना है, LCM और HCF को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये चीज वेरीफाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 26 का ले लें अपन 2 13 31, ठीक है। और 91 का ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 13 तो आगे 7 जाएगा, 13 7 जा बन जा। तो इतना यहाँ से देख ही रहा है HCF क्या है इसका, यहाँ से दिख रहा है ना क्लियरली 13 है। LCM क्या, LCM भाई कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा भाई, तब को मल्टीप्लाई कर दो 2 7 और 13, 2 7 और 13, 13 7 जा क्या हो गया 91, 2 जा 182 हो गया ना। HCF क्या हो जाएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो डिवाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ इस नंबर। तो प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट क्या है 26 नंबर ये 91 26 इंटू 91 26 इंटू 91 6 2 54 का 4 5 18 और 5 23 6 2 4 6 2 3 6 2 3 6 आना चाहिए। अच्छा LCM और HCF का प्रोडक्ट, LCM इंटू LCM कर लो कितना आएगा 13 इंटू 182 करके देख लो 182 इंटू 13 3 2 6 3 8 जा 24 का 4 2 3 1 2 5 हो गया 2 8 और 1 6 4 2 6 13 और ये 2 3 6 देखो आ गया ना सेम। तो ये वेरीफाई हो गया ना, ये सारे सेकंड का जो है फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड तुम कर लेना, थर्ड भी तुम ही कर लेना, ठीक है। ये इजी है, बहुत इजी है
बहुत इजी है, थोड़ा कोशिश करोगे तो कर सकते हो। सारे क्वेश्चन जो है कुछ प्रैक्टिस तुम भी करो। अब ऐसे ऐसे जो टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, अगर बीच में अगर अगर टाइप बदल गई, टाइप अगर चेंज हो जाती है तो मैं कर दूंगा। बाकी तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस करो, मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में लिख दो एक साथ, 15 और 21। अब कॉमन देख लो पहले किसे करो, 2 से हो रहा है, देखो 6 जा 15 लिख दिया, 21 अभी भी 2 से हो रहा है, 3 जा 15 21, अब 3 से हो रहा है, 1 जा 5 जा 7 जा, 5 से हो रहा है 1 जा 7 जा 7 से हो रहा है 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 67 जा 420, ये एलसीएम। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये कर सकते हो ना, थर्ड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, गिवन है एचसीएफ किसका, 306 का और 657 का, 9 गिवन है, और ये पूछ रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ फाइंड एलसीएम ऑफ 306 और 657 का, ये एलसीएम फाइंड आउट करना। तो देखो ये फॉर्मूला अभी किया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर। ठीक है, तो वो लगा लेंगे अपन, एचसीएफ और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर। तो पहले अपने को एचसीएफ ये दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट तो निकालना है, इन दोनों नंबर में क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट आ गया तुम्हारा 306 657, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 306 657, 7 6 जा 42 का 4 7 3 जा 21, 5 6 जा 30 का 0 50, 6 6 जा 36 का 6 36 और 6 6 जा 18, 2 4 6 और 3, और ये हो गया 9 9 और 1 10 हो गया 1, और 2 और 5 7 1, 8 और 3 11 1 और 9 फिर वापिस। अच्छा ये हो गया, देखो तुम्हारा 1 और 1 10 हो गया, ये इधर आ गया तो 2, ये आया 2 0 1 0 4 2। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इस नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, सिंपल सी बात। तो 2010 4 2 डिवाइड बाय 9, काट रहा हूँ, 9 1 जा 9 2 जा 18, 21 बजा, फिर 2 जा 18, 3 बजा 30, 9 3 जा 27 34, 9 3 जा 27 27 52, तो कुछ गड़बड़ हो गई यार। 2010 इसका आंसर देख ले एक बार क्या आ रहा है, 1.2 का 306 into 657, 306 into 657, 2010 4 डिवाइड बाय 9, 22338 आएगा ना, 22338 क्या आ रहा है, 9 8 जा 72। अच्छा 7 बच रहा ना, अपन गलती ही कर रहे हैं, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है भाई, 9 2 जा 18 221 है ना, 9 2 जा 81 330, 9 3 27 3 34 और 9 3 27 और 72, 9 8 जा 22338, ये आंसर है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो
मैं कर देता हूँ इसको रब। प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, कभी कभी जो है ना कैलकुलेशन में देखो प्रैक्टिस करोगे ब्लैक बोर्ड में करना और वैसे नोटबुक में करना इजी। अच्छा देखो फिफ्थ क्वेश्चन ये वैसा ही है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0। ये क्या 0 के साथ एंड हो सकता है? कैन एंड विद डिजिट 0 हो सकता है कि? देखो अभी देखते क्या है। 6 को लिख दिया मैंने 2 into 3 की पावर n, ठीक है। इसको लिख दिया 2 की पावर n 3 की पावर n। अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक व्हाट ही सेज, व्हाट थ्योरम सेज दैट every composite number can be expressed or factorized as a prime number, है ना। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में every composite number can be expressed or factorized as a prime number और प्राइम नंबर्स और पावर नंबर्स, है ना। तो पावर ऑफ प्राइम ऐसे करके कुछ भी अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो 6 raised to power n को मैं क्या कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। तो 6 raised to power n has only prime factor 2 and 3, but if 6 raised to power n end with 0 then it must be divisible by 5 भाई 5 से डिवाइड होगा तभी तो पीछे 0 आएगा यार। ये कहते हो कि 0 आएगा तभी तो 5 से पीछे डिवाइड होगा, है ना। कोई भी नंबर पीछे 5 आता है लास्ट डिजिट में तभी तो 5 से डिवाइड होता है। 0 आना 0 आएगा तभी तो 5 से डिवाइड होगा। पर हो क्या रहा है, 5 आने के लिए क्या बनना चाहिए फैक्टर, या तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर में चलना चाहिए। 2 के प्राइम नंबर्स आने चाहिए और 5 का साथ में से कॉम्बिनेशन आना चाहिए। भाई 2 के साथ 5 आते ही वो 0 बन सकता है, पर 2 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। अच्छा यूनिकनेस क्या है फंडामेंटल थ्योरम की? यूनिकनेस ऑल प्राइम फैक्टर आर, ऑल प्राइम नंबर्स आर यूनिक। Uniqueness of fundamental theorem guarantees that 6 raised to power n has no prime factor other than 2 and 3। 2 और 3 को छोड़ के कोई प्राइम फैक्टर और आ ही नहीं सकता है इसका। तो आ ही नहीं सकता है तो फिर इसके फैक्टर हम 5 बना ही नहीं सकते। हम 5 कैसे बनाएंगे? 5 से डिवाइड करने के लिए पीछे 0 चाहिए, तो 0 कैसे बनाएंगे? जब कॉम्बिनेशन आएगा तभी तो बनेगा। अच्छा ठीक है। अब इसमें 6 और 7 क्वेश्चन बाकी रहे, वो भी अभी कर लेंगे अपन। 6 7 क्वेश्चन कंप्लीट तो करना ही है पूरा।